अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल हुवा क़ुरानुम मजीद फ़ी लौह महफ़ूज़। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सज्जन परशु, धार्मिक मनसू, मुसलमान मित्रों, इस्लामिक पुत्रों, सच्चाई के पसंद करने वालों, मज़हब के फ़िदाइयों, इस्लाम के शहदाइयों, शरीयत मोहम्मदिया के पासवानों, अहले इस्लाम के नौजवानों, अबनाए मुस्लिमीन के नौनिहालों, बुयूत मोमिनीन की जीनत बख्श इज़्ज़त माँ बहनों बेटियों, ज़वील एहतराम स्टेज पे जलवाबार बावकार उलमाए कराम व मद्द हनाने खैरुल अनाम। सबसे पहले आइए हम और आप निहायत अक़ीदत मोहब्बत के साथ आक़ाए कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हादिय सुबुल, ख़त्मुर रसूल, अनीस बेकसां, चार साज़े दर्दमंदा, फ़ख्रे रसूलां, सय्याह लामकां, नूर की आँखों के तारे, कश्ते मिल्लत के खेवन हारे, कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले, दाई हलीमा के जिगर पारे, रब के दुलारे, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में मुकम्मल बेदारी व ईमानदारी के साथ बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हृदय में मुस्तफ़ा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफ़ा का यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। हृदय में मुस्तफ़ा के यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है कर्मशील और दयावान नबी जी, है कर्मशील और दयावान नबी जी, किस उम्मती पे आपका उपकार। सुभान अल्लाह बेशक। कर्मशील और दयावान नबी जी, किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है। और ये उम्मत गुनहगार है, ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, ये रहमत आलम को स्वीकार। वाह सुभान अल्लाह बेशक हक है। वाह, ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, ये रहमत आलम को स्वीकार नहीं है। और सुनिए, हजरत अल्लामा हशमतुल्लाह साहब की तरफ से होते हुए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ। देखिए, ये हजरत अल्लामा हशमतुल्लाह, मैं हूँ खलीलुल्लाह जी। हजरत, ये आपकी बारगाह से इनका इखलाक देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने असलाफ का इखलाक याद आता है। साहब, हमारे बुजुर्गों ने दीन इस्लाम को कैसे फैलाया है। तो सुनिए, उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। और अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। नकीब इजलास की तरफ से जनाब कारी अब्दुल क़य्यूम साहब, आज तो नकीबों की भरमार है साहब। अल्हम्दुलिल्लाह किसी जलसे में एक नकीब नहीं मिलता है, लेकिन आज नुकबा तशरीफ लाए हुए हैं। नकीब अहले सुन्नत जनाब हजरत हाफिज कारी अब्दुल क़य्यूम साहब नक्शबंदी, नकीब सदा बहार जनाब हजरत मौलाना क़यामुद्दीन साहब जी। और जो इस जलसे के संचालक जो हमारे हैं मौलाना रफ़ीउल्लाह साहब, माशाअल्लाह खुद एक बेहतरीन नकीब हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नकीब हिंदुस्तान जनाब हजरत हाफिज कारी एजाज अहमद साहब सिवानी तशरीफ लाए हुए हैं। आज आप सुनेंगे। आइए, मैं जनाब नकीब अहले सुन्नत अब्दुल क़य्यूम साहब की तरफ से मैं आपकी बारगाह में उतर रहा हूँ। ये कहते हो कि जिस घर में पधारे हैं शहनशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहनशाह दो जहां,
उस वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है जिस घर में पधारे हैं शहनशाह दो जहां, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है। और दायरो हरम हो कि कलीसा व गुरुद्वार, दायरो हरम हो कि कलीसा व गुरुद्वार, एबे कादरी कहा रसूल का प्रचार नहीं है, कादरी कहा रसूल का प्रचार नहीं है। माननीय सभापतियों, सभा में उपस्थित प्रिय बंधुओं, हमारा बहुमूल्य समय वही है जो अल्लाह उसके रसूल की याद में व्यतीत हो जाए। सर्वप्रथम मैं सिसवा के नौजवानों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज के इस धार्मिक समारोह का आयोजन करके अल्लाह उसके रसूल के उपदेशों को सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान किया। प्रिय बंधुओं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं जो विभिन्न आस्थानों से आकर इस पवित्र सभा में सम्मिलित हुए, और उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने आज के शुभ कार्यक्रम में अपना योगदान किए। प्रिय बंधुओं, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस मनाना या जलसे व जुलूस के रूप में उनके पवित्र चरित्रों को बड़ूर करना हमारे लिए अवश्य लाभदायक एवं मुक्ति का साधन है। यह हम सबों के लिए गर्व की बात है कि वे कैसे पवित्र सभा में उपस्थित हुए हैं जिसमें अल्लाह का डर ये फरिश्ते शामिल होते हैं। हम अपने रब से प्रार्थना करते हैं इलाहुल आलमीन हम सबों को उपस्थितियों को स्वीकार करे एवं आज के इस पवित्र सभा को हमारे लिए मुक्ति का साधन बनाए। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जमात का वो बेबाक खतीब, खतीबुल हिंद गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब के दाम तबरकात में कुदसिया तशरीफ लाए हुए हैं। बड़ी मुश्किल है उनको बुलाने में साहब, बड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन हमारे उलमा ने करम नवाजी की और बलियावी साहब के तशरीफ लाए, गाजी मिल्लत तशरीफ लाए, जिसमें खुसूसियत के साथ कारी अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी साहब वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। उनकी मेहरबानी है साहब। और मैं ये भी बता दूं आपको कि शहनशाह तरन्नुम जनाब कारी अरशद रजा नूरी जो अभी मंच पे स्टेज पे जलवाबार हैं, आप इनसे सुनेंगे। और मुझसे पेशतर जो आपने समात की है सुने हैं जुड़वा शोरा से जनाब बरगो समर साहबान से, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, बड़ी अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। ये लोग तो देख रहे हैं कि भारत को बहुत जल्दी कब्जा कर लेंगे भारत पे, हाँ सबको पीछे छोड़ रहे हैं आप लोग जी। शहनशाह तरन्नुम जनाब अरशद इकबाल अशरफी साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, और शायर हिंदुस्तान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद छबरी साहब माशाअल्लाह बहुत उलमा शुरा तशरीफ लाए हुए हैं। हमारी इस स्टेज पे एक से एक दक्काक उलमा तशरीफ फरमा है। मैं तमाम इन बुजुर्गों के दुआएं लेते हुए मैं आपकी बारगाह में बड़ी तेजी के साथ उतर रहा हूं, इसलिए वक्त की किल्लत है। हमें गाज़ी मिल्लत की तकरीर सुननी है, अपने उलमा की तकरीर सुननी है, क्योंकि हमारे जमात का एक बेबाक खतीब जो सीवान के धरती से उभर कर पूरे भारत के सरजमीन पर जो है तहलका मचा के रखा है, हजरत अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब की बिला तशरीफ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह हम इन उलमा इकराम से तकरीरें सुनेंगे। मैं खलीलुल्लाह कादरी आपकी बारगाह में थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूं। मुझसे पेशतर आपने एक तकरीर समात की है जनाब हजरत हाफिज कारी हशमुद्दीन साहब चतुर्वेदी से, अल्लाह ताला सलामत रखे, क्योंकि हम लोगों के बाद यही लोग हैं कौम की अमानत और यही लोग मंच को संभालने वाले हैं। आइए इस्लाम धर्म के बारे में बताना ये चाहता हूं कि इस्लाम धर्म ने जो किताब लाया है उसको कुरान पाक कहते हैं। ये कुरान अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जी हाँ अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, यहां से हुफाज कराम की फरागत है और हाफिजों के सरों पे दस्तरबंदी है। मैं कहता हूं माओ तुमने डॉक्टरों को तो पैदा कर दिया, इंजीनियर बना के दिखा दिया, अरे हाफिज कुरान बना के दिखा दे। सुभान अल्लाह, वाह हक है वाह। क़यामत के दिन रब के बारगाह से जब ये ऐलान किया जाएगा कि उनके सरों पे नूरानी ताज को रखो जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया है। आज तो मैं देख रहा हूं साहब कि लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम से जो है उनके रुख को फेर रहे हैं और दुनियावी तालीम की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इस तरीके का माहौल रहा फिर वह दिन दूर रही कि हमारे कुरान पे चैलेंज करने के लिए, हमारे इस्लाम पे उंगली उठाने के लिए फिर उंगलियां उठेगी और नजरें तिरछी नजर से देखेंगी। मैं कहना चाहता हूं इसी बम्बे के सरजमीन पर साहब एक जब अंग्रेजों का दौर था, एक अंग्रेज अफसर एक मौलाना के सामने आया, अल्लामा तकरीर कर रहे थे, कुरान की अजमत बयान कर रहे थे, कुरान की बुजुर्गी बयान कर रहे थे, कुरान की तारीफ कर रहे थे। सामने आ गया और कहा कि ओ मौलाना जुबान बंद करो, तकरीर खत्म करो, मैंने तेरी जुबान से कुरान की बड़ी बयान तारीफ सुनी है, तुमने कुरान की अजमत पे बहुत बयान दिया है, रुक जाओ। मौलाना खामोश हो गए, मजमे में सन्नाटा तारी हो गया। वो अंग्रेज अफसर कहता है
मैं इसलिए आया हूं कि तुम कुरान की तारीफ कर रहे हो। मैं अंग्रेज हूं, मैं इंजील लेके आया हूं। सुनो, अब यहां कुरान और इंजील की तारीफ नहीं किया जाएगा, बल्कि लाओ, अगर तुम अपना धर्म सच्चा मानना चाहते हो, करना चाहते हो, मैं अपना धर्म बताता हूं। लाओ, आग जला दिया जाए और उसमें कुरान को भी डाला जाए, इंजील को भी डाला जाए। जो किताब बच जाए वो धर्म सच्चा होगा, जो किताब जल जाए वो बातिल होगा। हजरात, मैं कहना ये चाहता हूं कि सुनो, मौलाना की जबान तो खामोश हो गई, सब चुप हो गए, लेकिन उसी मजमे में एक नौजवान खड़ा होता है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, खड़े होकर कहते हो, अंग्रेज के बच्चे, तूने हमारे कुरान पे चैलेंज किया है। मैं हाफिज कुरान हूं, हाफिज कुरान लाता हूं मैं कुरान। रुक जा। गया, लकड़े का दुकान किया था और कुरान को चूमते और झूमते हुए लेके आया। कहा कि तूने चैलेंज किया कि आग को जलाया जाए, कुरान को भी डाला जाए, इंजील को भी डाला जाए, जिसकी किताब बच जाए वो धर्म सच्चा है, जिसकी किताब जल जाए वो धर्म बातिल है। मैं कहता हूं, सुन, तेरा चैलेंज कबूल है, लेकिन उस तरीके से नहीं, आग को जलाया जाए। तुम इंजील को सीने से लगा, मैं कुरान को सीने से लगाता हूं। तुम भी आग में चल, मैं भी आग में चलता हूं, जिसकी किताब बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमेटी हजरात की तरफ से बार बार एक खबर आ रही है कि खाने के लिए ऐलान कर दिया जाए। मेरी माँ और बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि जो खाना नहीं खाई है, वह मस्जिद के बेसमेंट में खाने का माकूल इंतज़ाम है, आप जा कर के वहाँ खाना खा लें। और जो हमारे नौजवान भाई सामीन हजरात हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो हजरात खाना ना खाएं, इधर पिंडाल के पीछे मदरसे में खाने का माकूल इंतज़ाम है, आप जा कर के वहाँ खाना खा करके आ जाएं। हजरात, वो अंग्रेज अफसर सिहम गया, दुम दबा के भागा। कहा, क्या हुआ, तेरा धर्म कहाँ गया, तेरी किताब कहाँ गई? हमारा इस्लाम हमें कुरान दिया है। सुन लो, मैं ऐलान करके कहता हूं कि हम वो हैं कि हमारा नबी आखिरी है, हमारी किताब आखिरी है, हमारा धर्म आखिरी है, हम उम्मत मोहम्मदिया आखिरी है। नबियों में नबी का जवाब नहीं है, धर्मों में इस्लाम का जवाब नहीं है, उम्मतियों में उम्मत मोहम्मदिया का जवाब नहीं है, कुरानों में किताबों में कुरान का जवाब नहीं है। रब ने हमें लाजवाब किताब दिया है, इसलिए वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हमारा कुरान फितना फसाद नहीं फैलाता है, हमारा किताब भेदभाव नहीं फैलाता है। इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक कुरान पाक पूरे संसार में अमन शांति देता है, मोहब्बत, मुरव्वत, मुरासिमत, इखवत, सदाकत का दर्स हयात देता है, प्रेम, शांति, एकता, समानता, समता, समरदसीता, एकता तथा मानवता का बात पढ़ाता है। पवित्र कुरान समाज को तोड़ता नहीं है, टूटे हुए हृदय का प्रेम से जोड़ता है, प्रेम का प्रचार करता है, शांति का आह्वान करता है, अज्ञानता को मिटाता है, ज्ञान का दीप जलाता है। गोया कुरान मुकद्दस सर्व कल्याणकारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिजा में आयतें बिखरी हुई हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। फिजा में आयतें बिखरी हुई हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। हमारी बेबसी की इंतहा है कि जालिम की हिमायत कर रहे हैं। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हासिल होती है जब किसी इदारे से हुफाज कराम फारिग होते हैं, उनके सरों पे दस्तार दिया जाता है। अल्लाह सलामत रखे जो बच्चे हाफिज कुरान बन के इस दारुल अम्बिया इस्लाम से निकल रहे हैं। हजरात ग्रामी, मैं बड़ी तेजी के साथ मैं इतनी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है और उलमा बहुत ज़्यादा हैं, खुतबा भी हैं, शोरा भी हैं और सबका सुनना है। बहरहाल आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इस्लाम धर्म के उन अक़वाल की तरफ और इस्लाम धर्म के किरदार की तरफ। हजरात, आपको मालूम है कि इस्लाम लाने में और कुरान को दुनिया में फैलाने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना हम किरदार अदा किया है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान को सुनाया है, जब आप मक्का के सरजमीन पे कुरान पढ़ के मक्के वालों को सुनाए, मक्के वालों ने इतना जुल्म किया कि मेरे नबी के राह में कांटे बिछा दिए, रसूलुल्लाह पे ऊंट की ओझड़ी डाली, नबी करीम पे पत्थर मारे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़े करकट फेंके गए।
मेरे पैगंबर ने जब कुरान सुनाया तो शोबे अबी तालिब में 2.5 साल तक कैदोबंद करके रखा गया रसूलुल्लाह को। मेरे नबी ने जब कुरान सुनाया तब मक्के वालों ने नबी के दीवानों को सूली पे चढ़ा दिया। रसूलुल्लाह के मानने वालों को, मेरे पैगंबर के मानने वालों को गरम रेत पर जो है खिसेटा। मैं पूछना चाहता हूं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल मोहतरम हज़रात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि अल्लामा व मौलाना गुलाम गौस साहब क़िबला क़ादरी मुदद्दिल्लहु नूरानी की वो खूबसूरत ज़ात मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर जलवाबार है। मदीना शरीफ के सुनहरी जालियों के करीब जिसे नाते मुस्तफ़ा खड़े होकर पढ़ने का सुनहरा मौका मिला है, वो खूबसूरत ज़ात कारी नौशाद साहब क़िबला छपरवी की वो खूबसूरत लहजा भी मौजूद है। उस्ताद गरामी नकीब अहले सुन्नत हज़रत कारी एजाज़ अहमद साहब क़िबला सीवानी भी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह आप इत्मीनान व सुकून का माहौल बना करके तशरीफ़ रखें, या के बाद दिगरे आप सबसे मुलाकात करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं ये कह रहा था, जब मेरे रसूल ने कुरान पढ़कर मक्के वालों को सुनाया, मक्के वालों ने रसूलुल्लाह पे कांटों की बारिश कर दी, राह में कांटे बिछाए, नबी पे ऊंट की झड़ियाँ डाली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़े करकट फेंके, नबी के मानने वालों को सूली पे लटकाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों के पैर में रस्सियाँ बांध कर खींचेटा। मक्के वालों ने मेरे नबी के साथ इतना जुल्म किया कि 2.5 साल तक शोबे अबी तालिब कैदोबंद करके रखा। मेरा नबी जब मक्के वालों के आतंक से तंग आकर, जालिमों के जुल्म से, पापियों के पाप से, हार्डलाइनरों के हार्डलाइनरी से तंग आता है तो मक्का से हिजरत कर रहा है। मेरा रसूल मक्का छोड़ रहा है, मदीना की तरफ रवा दवा है। जाने वालों में कुल कितने थे? ओनली 2, नबी की जात, अबू बकर की जात, 2 जा रहे हैं मक्का से हिजरत करके मदीना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मदीना शरीफ में मेरे रसूल पहुंचे, मक्के वालों ने सुकून के साथ वहां भी रहने नहीं दिया, लड़ाइयां करते रहे, जंगें होती रही, मेरा पैगंबर सब्र करता रहा। यहां तक जब 8 साल का वक्त गुजरता है तो मेरा नबी अपने दोस्तों के साथ, अपने सहाबा के साथ मक्का पे तशरीफ लाता है, मक्का के सरजमीन को फतह करता है, खाने काबा को फतह करता है। हजरात, मैं कहना ये चाहता हूं, मेरा नबी जब मक्का पे फतह कर लेता है, मक्के वाले जिन्होंने रसूल पाक के राह में कांटे बिछाया था, नबी के ऊपर ऊंट को झड़ियां डाली थी, शोबे अबी तालिब में कैदोबंद करके रखा था, आज नबी के सामने अफोदर गुजर के भीख मांग रहे हैं। नबी के दीवाने उछल उछल के कह रहे आज बदले का दिन है, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज हम बदला लेंगे, क्योंकि यही मक्के वाले हैं जिन्होंने हमारे नबी को सताया है, मेरे रसूल पे पत्थर मारे हैं, हम आज बदला लेंगे। मेरे पैगंबर के कान में जब आवाज पहुंचती है, मेरा रसूल ऐलान कर रहा है, मक्के वालों घबराओ मत, मक्के वालों डरो मत, मक्के वालों सहमो मत, क्योंकि मक्के वालों को यह पता था कि जब कोई भी कौम या कोई भी मुल्क किसी के ऊपर ताकत के साथ सत्ता परिवर्तन करता है, चेंज ऑफ रिजिम होता है, तो वहाँ जो है हॉस्पिटल टूट जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, खून की नदियाँ बह जाती है। मक्के वाले डरे थे कि आज हमारी बीबियाँ बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चियाँ जो है यतीम हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसलिए मक्के के लोग अफोदर गुजर की भीख मांग रहे थे। मेरे पैगंबर क्या ऐलान करते हैं, मक्के वालों मत घबराओ, मत घबराओ, हरम में आ जाओ, आओ हरम में आ जाओ, डरो मत। ऐलान करने वाले मेरे सहाबी ने ऐलान किया है कि बदले का दिन है, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान करता हूं कि आज बदले का दिन नहीं है, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज क्षमा का दिन है, माफी का दिन है। मेरे पैगंबर ने तमाम मक्के वालों से मुखातब होकर फरमाया, खाने काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम,
कि मैं तुम्हारे सामने आज ऐलान करता हूं कि सुनो मक्के वालों, जुल्म तूने मेरे ऊपर किया है, राह में कांटे तुमने बिछाई है, 2.5 साल तक शोबे अबी तालिब में कैदबंद करके तूने हमें रखा है, मेरे दीवानों के पैर में रस्सियां बांध कर खिसेटा है, मेरे चाहने वालों को सूली पे तूने लटकाया है। लेकिन मक्के वालों, ये किसी अधर्मी का आंदोलन नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम है। जाओ, मैंने सबको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। जैसे ही मेरे रसूल ने ऐलान किया, मक्के वालों मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। अब वही मक्के वाले जो रसूल पाक को चांद को 2 टुकड़े करते हुए देखा था, ईमान नहीं लाए थे, बेज़बान कंकड़ियों में जबान डालकर कलमा पढ़वाते हुए सुना था, कलमा नहीं पढ़े थे, दरख्तों को झुकाते हुए देखा था, ईमान नहीं लाए थे। यहाँ तक कि ऐ लोगों, जानवरों को सजदा करते हुए देखा था, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जैसे ही मेरे रसूल ने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, जौक दर्जों की मान ला रहे हैं। पूछा गया मक्के वालों, तूने चाँद को 2 टुकड़े होते हुए देखा है, जानवरों को सजदा करते हुए देखा है, कंकड़ों को कलमा पढ़ते हुए देखा है, ईमान नहीं लाए, आज ईमान क्यों ला रहे हो? तो मक्के वालों ने कहा हम समझ गए, जो नबी होता है वो बदला नहीं लेता है, क्षमा कर देता है, जो रसूल होता है माफ कर देता है। पता ये चला, इस्लाम शांति का धर्म है, इस्लाम सद्भावना का धर्म है, इस्लाम न्याय का धर्म है, इस्लाम क्षमा का धर्म है, इस्लाम माफी का धर्म है। वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह हजरात, मैं कहूँगा कि कुरान पाक को पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप कुरान पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, तो बेशक कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसके सीने में कुरान होगा और अल्लाह तबारक ताला उसके ऊपर मेहरबान होगा, जन्नत में जाने का वही हकदार होगा। हजरात, आखिरी बात मेरी सुन लीजिए। हुफाज कराम जो हाफिज कुरान बन के निकल रहे हैं ना, मैं उनके माँ और उनके घर वालों से मैं कहना चाहता हूँ, खलीफे हारून रशीद का आप लोगों ने नाम सुना होगा साहब। जब उन्होंने मक्का शरीफ के लिए वो नहरे जुबैदा जो खुदवाया था, खुदवा रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, सामने कब्रिस्तान पड़ गया, बगदाद से वो नहर जा रही है साहब, सामने कब्रिस्तान पड़ा। यहाँ तक कि मजदूरों ने कहा खलीफा से कि हम क्या करें, सामने नहर जो है कब्रिस्तान है, हमारा कब्रिस्तान, क्या हम बीच से नहर निकालें या किनारे से लेके चलें? किनारे जाने में दूर पड़ेगा। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा अगरचे दूर है लेकिन किनारे से लेके नहर को निकालो। जब नहर खोदने वाले खुदाई कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, क्या देखते हैं कि दीवार नजर आई और उस दीवार से एक ईंट खिसक गई। ईंट का खिसकना था कि उसके अंदर से भीनी भीनी खुशबू आने लगी, खुशबू आने लगी। मजदूरों ने सोचा ये खुशबू कैसे आ रही है, नजर को जमाया और जब उस सुराख के अंदर देखा तो क्या देखा कि एक चटियल मैदान है और उसी में एक नौजवान है, सामने कुरान है, कुरान की तिलावत कर रहा है, कब्र महक रही है, यहाँ तक कि जो है नूर से कब्र जो है मुनव्वर हो चुकी है। साहब वो परेशान हो गए, कब्र किसकी है, किसने, किसका पुत्र जो है इसमें दफन है। जब पूछा ऐ लोगों बताओ कि ये कब्र किसके घर की है, लोगों ने बताया कि वो बुढ़िया है जो विधवा है, उसी के बेटे की कब्र है। जाकर पूछा ए विधवा, ए औरत, ये बता कि तेरा बेटा क्या करता था, कौन सी नेकी करता था, कौन सा अमल करता था। वो रोने लगी, पूछती है कि ये बताओ मजदूरों तुमने हमसे पूछा क्यों है, मेरे जख्म को उभारा क्यों है। तब उन मजदूरों ने कहा कि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हमने आज उस कब्र के अंदर देख कर आया है। वो बुढ़िया कहने लगी क्या देखा है, और तो हम पूछना चाहते हैं कि पहले ये बता तेरा बेटा कौन सा अमल करता था, कौन सी इबादत करता था। तो बुढ़िया कहने लगी कि मेरा बेटा, मैं गोया कि उसको हाफिज कुरान बना रही थी, मेरा बेटा मदरसे में पढ़ रहा था लेकिन कुरान मुकम्मल न कर सका, मौत आ गई, दुनिया से रुखसत हो गया, लोगों ने जनाजा पढ़ के दफना दिया। मैं रोती हूँ कि मेरा तमन्ना पूरा, मेरी आरज़ू पूरी नहीं हुई और मेरा जख्म उभर जाता है जब मैं अपने लाल को जब गोया के आलम तसव्वुर में देखती हूँ। हजरात मैं कहना ये चाहता हूँ, जब ये कहा बुढ़िया ने, तब उन मजदूरों ने कहा बुढ़िया घबरा मत, हमने जो देखा है तुम्हें मंजर हम बता देते हैं। हमने तेरे बेटे की कब्र को देखी है, ईंट खिसक गई है, नजर की है, तो तेरे बेटे की कब्र खुशबू से मुअत्तर है और एक चटियल मैदान बना हुआ है, उसी में तेरा बेटा हाफिज कुरान यानी कुरान की तिलावत कर रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा कि फिजा में आयतें बिखरी हुई हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं, हमारी बेबसी की इंतहा है कि जालिम की हिमायत कर रहे हैं।
लोगों, अल्लाह तबारक ताला ने हमें कुरान दिया है इसलिए ताकि उसको पढ़ें, उस पर अमल करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इसके मुआमिनीन, मुहाफिजीन और इसके मुअल्लिमीन और पढ़ने वाले सबको जो है इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर